किसी भी तकलीफ का उपचार उसी आदमी के पास होता है जो उसको सही से समझता है। और ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। इसे ना तो लोग समझ पाते हैं और ना ही कुछ ज़्यादा तरीके हैं जिनसे हम इन्हें समझ सकें। तो आइए आज कोशिश करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जानने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पहले समझना यह ज़रूरी होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करती है और क्या है। अगर हम उसका नॉर्मल चीज़ समझ पाए तो कैसे इंजरी उस पर असर करती है वो समझना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और कैसे काम करती है। मानव शरीर की 206 हड्डियों में से 53 हड्डियां मिलकर बनाती हैं ये कपाल और ये रीढ़ की हड्डियां। इन्हीं हड्डियों के अंदर स्थित है हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुदंड भी बोलते हैं लोग। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से निकलती एक ट्यूब है जो कि ख़त्म होती है घोड़े की पूंछ जैसी कॉर्डा इक्वाइना में। रीढ़ की हड्डी कोई एक हड्डी नहीं बल्कि 31 हड्डियों का एक समूह है, जिनमें कुछ हड्डियां एक जैसी दिखने और होने के कारण उनको हम 4 समूह में बांट लेते हैं, जिन्हें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सेक्रल रीजन में बांटा गया है। अगर इस रीढ़ की हड्डी को हम खीरे की तरह इस लंबाई में काटें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियों के बीच में फंसी होती है, उनसे सुरक्षित रहती है। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये किस लेवल तक जाके ख़त्म हो जाती है, जिसे L1 बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों में यहीं पे ख़त्म होती है। और L1 के नीचे कैसे घोड़े की बाल, जिसे कॉर्डा इक्वाइना बोला गया था, उसको नीचे तक सुरक्षित रखती है। अब वापस चलते हैं इन रीढ़ की हड्डियों में। इनको हम लंबाई में कटे हुए देख चुके हैं। अब हम इनको अगर चौड़ाई में काट के देखें, जैसे इस खीरे की तरह, तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को चौड़ाई में काटने से ये कुछ ऐसे दिखेगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे चारों तरफ से रीढ़ की हड्डी से घिरी रहती है और अपनी छोटी छोटी नसें बाहर देती हैं, जो कि आपके पूरे शरीर में हाथों से लेकर पैरों तक जाती है, ऐसे ही बाहर निकलती है। अब हम इस स्पाइनल कॉर्ड पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं और इन सारी हड्डियों को हटाकर ये स्पाइनल कॉर्ड चौड़ाई में काटने से कुछ ऐसी दिखेगी। स्पाइनल कॉर्ड 3 खून की नलियों से खून प्राप्त करती हैं। एक जो आगे की तरफ यहाँ पर है, और यही स्पाइनल कॉर्ड के 2/3 हिस्से को खून देती है, और 2 जो पीछे की तरफ यहाँ पे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड की पीछे की 1/3 हिस्से पे खून देती हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी नसों का एक समूह है, जो सारी नसें जुड़ जुड़ कर कुछ सेंटर बनाती हैं, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। जो नीले में एरिया है वो सारा महसूस करने का रीजन है, और जो बाकी है वो चलने फिरने के लिए है। आइए अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिर्फ चोट लगने या एक्सीडेंट होने से नहीं होती, ये किसी और ज़ख्म से भी हो सकती है, जैसे कि टीबी के इन्फेक्शन से, या फिर किसी ट्यूमर या कैंसर से, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, अन्य जैसी ऐसी बीमारियों। किसी भी ज़ख्म होने के 5 लक्षण हैं: दर्द उठना, गर्माहट का होना, वहाँ पे लाली पड़ना, और सूजन का उठना, और उस उस जगह का काम ना कर पाना। सूजन इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी सूजन हो किसी भी इंजरी के बाद, तो वहाँ पे बर्फ़ लगाई जाती है ताकि सूजन को कम करे। किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूजन है। सूजन अपना दबाव तो डालती ही है स्पाइनल कॉर्ड पे, और ये जो 3 खून की नलियाँ हैं इनको भी दबा देती है, तो खून भी नहीं पहुंच पाता। और ये जो सेंटर थे अलग अलग, उनको अगर खून नहीं मिलेगा तो वो पैरों से, हाथों से
जो भी सिग्नल जाने हैं दिमाग तक वो नहीं पहुंचा पाती हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपके पैरों में चोट लगे तो ये चोट का सिग्नल लेकर, जैसे यह आदमी मान लीजिए आपका सिग्नल है, ये आराम से सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ये आराम से सीढ़ी चढ़कर दिमाग तक ये सिग्नल ले गया और जो चोट का भाव है वो दिमाग तक पहुँच गया। ऐसे ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, खून ना मिलने के कारण स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा कहीं से मर जाता है, तो ये सीढ़ी जैसे टूट जाती है और इससे आगे नहीं जाया जाता। वैसे ही चोट लगने पर जब ये सीढ़ी चढ़ता हुआ सिग्नल ऊपर जा रहा होता है तो गिर जाता है और अपनी बात दिमाग तक नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए हमें धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में किसी भी चोट का भाव पता नहीं चलता है। लेकिन बार बार उस चीज़ पे रिपीट करना या उस सिग्नल पे ध्यान देने की वजह से सिग्नल दूसरी सीढ़ियों को पकड़कर, माने दूसरी नसों के रास्ते से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सीख जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक सीढ़ी टूटने के बाद उसने दूसरी सीढ़ी पकड़ी, वो भी टूट गई, तो उसने तीसरी सीढ़ी पकड़कर अपनी बात पहुंचाई दिमाग तक। ऐसे ही सिग्नल दिमाग से नीचे उतरकर पैरों तक आते हैं और उनको चलवाने का आदेश देते हैं। लेकिन अगर सीढ़ी जो कि स्पाइनल कॉर्ड जैसी है वो टूटी रहेगी तब तक नहीं होगा। तो इसके नए रास्ते बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज और सेंसरी रीइंट्रोडक्शन दोनों करना पड़ता है, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं। अब हम ये तो समझ गए कि क्या बीमारी है और कैसे आप पे असर कर रही है। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप मेरे से जानना चाहते हो, जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाउट, कुछ भी शंका मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आप मेरे को लिख के भेजिए। मैं आपको जैसी समय मिलता है मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।